कक्षा 12 विषय गणित इकाई 4 सारणिक। यदि बिंदु A0 0B तथा PQ समरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि P/A + Q/B बराबरी से 1। जो लिखी जानकारी है उसको ध्यान से समझे, क्योंकि कौन कौन से बिंदु A0, दूसरा 0B तथा तीसरा बिंदु कौन सा PQ कैसा है, समरेख है। इससे क्या निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल 0 होगा। हम लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। सूत्र हमारे पास है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबरी से कितना 0। यहाँ वैल्यू रखेंगे 1/2, वैल्यू होगी x1 y1 A0, x2 y2 0B, x3 y3 PQ। बराबरी से 0। अब हम संक्रिया लगाएंगे। संक्रिया कुछ इस प्रकार से कि R2 में से R1 को तथा R3 में से भी किसको, R1 को ही घटा देंगे। इससे देखिए क्या मिलता है। इस 2 का हम भाग भी दे देंगे और साथ में इस संक्रिया के पदों को भी लिखेंगे। तो पहली पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं, A 0 1। दूसरी में से पहली पंक्ति के अवयवों को घटाना, मतलब 0 में से A को घटाना, B में से 0 को घटाना, 1 में से 1 को घटाना। तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति के अवयव को घटाना, मतलब क्या, P में से A को घटाना, Q में से 0 को घटाना और 1 में से 1 को घटाना और बराबरी से 0। इसको आगे देखेंगे। जो अवयव घटने के बाद स्टेप क्या बनेगी, A यहाँ बने ऋण A P ऋण A, 0 B और ये Q 1 0 0। अब इस 1 के सापेक्ष पूरी उपसारणिक का जो हल होगा वो कंप्लीट हल कहलाएगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, 1 इसके सापेक्ष ऋण A B P माइनस A और ये है Q बराबरी से कितना 0। इन दोनों का गुणा होगा तो क्या मान आएगा, ऋण A Q, इसके सापेक्ष ऋण साइन P माइनस A का गुणा बराबरी से 0। अब अगली स्टेप काहे की बनेगी, ध्यान से देखिए। अगली स्टेप होगी माइनस AQ माइनस BP प्लस AB, ऋण ऋण प्लस। यदि हम AB को दाहिनी तरफ पक्षांतर कर दे, AQ माइनस BP बराबरी से माइनस AB। तीनों पद ऋणात्मक में है, ऋण का गुणा कर दे तो तीनों के तीनों पद काहे में बदल जाएंगे, धन में। हम BP को पहले लिखना चाह रहे हैं, प्लस AQ बराबरी से AB
दोनों पक्षों में किसका, यदि हम दोनों पक्षों में किसका, ए बी का भाग। जब दोनों पक्षों में ए बी का भाग दे देंगे तो यहाँ आएगा, बी से बी कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, पी बटे ए, यहाँ आएगा क्यू बटे बी बराबरी से ए, और यही अपने को सिद्ध करना था, अतः सिद्ध हुआ। उम्मीद है सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।